नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये घटना है राजस्थान जयपुर की। राजस्थान जयपुर में एक परिवार रहा करता था जिसमें कि भाई सौरभ था और सौरभ की जो है पत्नी थी मीना, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 25 साल के आसपास की उनकी उम्र थी। अभी सौरभ और मीना की शादी को करीब 1 साल हो गए थे और इनके परिवार में जो है भाई सौरभ के माता पिता भी थे या फिर बोलें तो मीना के सास ससुर भी रहा करते थे और सौरभ की छोटी बहन भी रहा करते थे। अब 1 साल हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन इनके भी बीच कुछ सही नहीं चलता है। मतलब करीब शादी के 4 महीने तक तो सही चला, 4-5 महीने, लेकिन उसके बाद जो है भाई सास ससुर की बनती नहीं थी, सौरभ की बहन की बनती नहीं थी मीना से। तो भाई आपस में हमेशा झगड़े बने रहते थे। तो ऐसे करते करते 1 साल हो जाते शादी के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहते थे। और सौरभ बेचारा काम करके काम करके जब घर लौटता था तो हमेशा बीवी के ताने सुनना, उसके घर वालों का, भाई तेरी बीवी ऐसी है। इधर मीना बोलती थी कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं। तो सौरभ काफ़ी परेशान हो जाता था। अब सौरभ की दोस्तों प्राइवेट जॉब थी और उसको जॉब के सिलसिले में कई बार भाई बाहर भी जाना पड़ता था। कई बार 2 दिन भी हो जाते थे, कई बार 3 दिन भी हो जाते थे। कुछ क्लाइंट होते थे, उनसे डील करने जाना पड़ता था। अब लेकिन वो बाहर तो जाता था, लेकिन टेंशन काफ़ी रहती थी क्योंकि इनके घर में जो है लड़ाई झगड़े बने रहते थे। अब एक दिन भाई ये दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, या बोले तो सौरभ फैसला लेता है, एक काम करते हैं भाई इस घर से हम अलग हो जाते हैं और किराए का कोई घर फिलहाल देख लेते हैं और बाद में कोई छोटा मोटा मकान जो है हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है किराए से कहीं रहते हैं। अभी फैसला करते हैं और ये लोग घर छोड़ के जो है वहीं पर जो है जयपुर में एक किराए का जो है घर देख लेते हैं, जिसमें कि भाई एक बेडरूम था और 2 रूम थे। मतलब बढ़िया रहता है, एक फ्लैट टाइप का रहता है। तो ये किराए से उधर रहने लगते हैं। अब सौरभ सोचता है कि भाई कम से कम मैं यार नौकरी तो कर पाऊंगा सही से, क्योंकि भाई इनकी टेंशन लड़ाई झगड़ों के बीच, माँ बाप और ये मेरी बीवी, इनके बीच सब लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। तो मुझको काफ़ी टेंशन रहती है, मैं नौकरी भाई नहीं कर पाता हूँ। तो इस प्रकार से ये सौरभ फैसला लेता है। मीना भी बोलती है कि बिल्कुल ठीक है, हम लोग इधर जो है इधर मुझको वैसे भी रहना नहीं था। तो अब बढ़िया से चलता है, लेकिन इधर जो है इसको जॉब के सिलसिले में कई बार बाहर भी रहना पड़ता था। और जो सौरभ था दोस्तों काफ़ी जो है भाई मेहनती इंसान था, लेकिन मीना पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। संबंध बनाने की बात आती थी तो संबंध तो बनाता था, लेकिन अच्छे प्रकार सही से उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। अब कई बार इसने जो है पावर वाली गोलियां भी लेके आता था, शक्तिवर्धक गोलियां, लेकिन इसको जो है उससे काफ़ी साइड इफेक्ट होता था, चक्कर आते थे, सर दुखता था। तो ये पावर वाली गोलियां नहीं खाता था और डॉक्टर ने ही बोला था कि भाई तुमको इस प्रकार से साइड इफेक्ट इनके होते ही हैं और अगर तुमको ज़्यादा साइड इफेक्ट होते तो तुम गोलियां मत खाओ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी वैसे तो लोगों के सामने ठीक थी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं भाई मीना को ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। अब लेकिन जैसे तैसे भाई मीना भी दिन काटते रहती है। और अब जब भी बाहर जाता था तो इसका एक चाचा का लड़का होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है वेदांश। जब बाहर जाता था तो मीना अकेली रहती थी, तो वो वेदांश से बोलता था कि वेदांश एक काम करना, रात में जो है तू अपनी भाभी के घर जो है, मतलब मेरे घर जो है रुक जाना। भाभी अकेली रहेगी तो रात में जो है भाई उसको थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो तू दिन भर भले ही ना रहे लेकिन रात में जो है सोने के लिए चले जाएगा। तो इधर वेदांश को कोई दिक्कत नहीं होती, वेदांश भी वैसे भी आता जाता रहता था। तो ये वैसे भी भाई चाचा का लड़का भी था, भरोसेमंद था और भाई था एक प्रकार से। सौरभ बड़े भैया होते हैं उसके भाई, और ये जो है देवर लगता है। कौन? वेदांश। जब भी ये दोस्तों सौरभ बाहर जाता था तो उसको बोल देता था, और कई बार सौरभ वहाँ पर भी रहता था तो वेदांश उधर आ जाता था, क्योंकि वेदांश की ज़्यादा उम्र नहीं थी दोस्तों, करीब उसकी उम्र 18 साल की थी और वो पढ़ाई लिखाई करता था। तो कई बार वो इधर भी आ जाता था, सोचता है कि भैया गए चलता हूँ वहीं रह के जो पढ़ाई करूँगा, तो वैसे भी रुक जाया करता था। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, मीना को कहीं ना कहीं भाई अकेली उसको अकेलापन उसको खल रहा था। सौरभ वो चीज़ नहीं दे पा रहा था जो उसको चाहिए था, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो रही थी। सौरभ जो है सौरभ से कई बार बात भी करी तो सौरभ जो है डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार भी नहीं था। मीना बोलती है एक काम करते हैं हम लोग अपना चेकअप भी करवा लेते हैं। तो सौरभ बोलते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शादी के, मतलब करीब 1.5 साल इनको अब हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह भी चाहिए, नहीं भी हो रहा बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 साल से पहले हमको चाहिए भी नहीं। इस प्रकार से भाई बातचीत करता था। अब इधर मीना कहीं ना कहीं मीना को जो है, जैसे कि मैंने बताया कि उसको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भाई अच्छा लड़का होना चाहिए था, कहाँ मैंने सौरभ से शादी कर ली। अब दोस्तों मीना जो है मोबाइल में कई वीडियो भी देखती थी कि भाई जो है अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे किया जाए, या पति में कमी है तो उसकी पति की कमी को पूरा कैसे किया जाए, बहुत सारी वीडियो देखती है। अब मीना जो है भाई उसमें नेट पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं, कई सारे जो है भाई आप जैसे जिसके पति इस प्रकार से नहीं कर पाते तो वो खुद से भी कर सकते हैं, जैसे बैगन का सहारा लेना, केले का सहारा लेना,
इस टाइप से वीडियो देखती है। अब क्योंकि मीना कहीं बाहर तो जा नहीं सकती, अगर बाहर जाएगी तो बदनामी का डर रहता था भाई, किसी लड़के के साथ अवैध संबंध तो मतलब बनाना नहीं था मीना को। और मीना को गलत भी लगता था कि भाई मेरी शादी हो गई, किसी के साथ अवैध संबंध बनाऊंगी तो भाई जो है लोग बाग को पता लग गया, मेरे पति को पता लग गया तो क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो इधर जो है सोचती कि अब मैं क्या करूँ, तो इधर जो है वो केले का सहारा लेती है भाई। इस प्रकार से चलती, केले से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब सौरभ तो सेटिस्फाई उसका पति जो कर नहीं पाता था। अब लेकिन एक बार की बात है भाई, ये जो है 3 दिन के लिए बाहर जाता है। सौरभ बोलता है कि देखो मैं 3 दिन बाद आऊँगा, और जो है ये इसको मैंने वेदांश को बोल दिया है, वो रुक जाएगा। तो मीना ही बोलती ठीक है कोई बात नहीं है। तो वेदांश भाई क्या होता है कि जब ये जाता है तो वेदांश रुकता है। रात में जनरली आ जाया करता था, कभी दिन में भी आ जाता था। तो भाभी और ये देवर की भाई बढ़िया जमती थी। लेकिन एक बार की बात है, क्या होता है दोस्तों, ये जो मीना है, मीना दरवाज़ा लगाती है लेकिन चटकनी लगाना बंद कर मतलब भूल जाती है वो। और दोपहर का समय था, अपने रूम में जो है भाई पर्दा लगा हुआ था, और केले के साथ जो है, केले से जो है अपना भाई ये गलत काम करती है। मतलब केले से जो है भाई अपनी संतुष्टि पाने के लिए केले का यूज़ करती है। अब लेकिन उतने में क्या होता है कि वेदांश का हालांकि वो समय नहीं रहता, वेदांश कई बार शाम को या रात में आया करता था, दिन में जो है वो अपने ही घर में रहा करता था माँ बाप के साथ। लेकिन वेदांश आ जाता और दरवाज़ा जब खुलता है तो आसानी से खुल जाता है, क्योंकि चटकनी लगाना भूल गई थी और मीना को लग रहा था कि भाई मैंने उसका जो कुंडी वगैरह वो लगा दी है। अब इधर पर कोई आवाज़ नहीं आती है, और एकदम से जो है ये इसके रूम में घुस जाता है भाई, पर्दा हटा दे रूम में घुस जाता है। अब एकदम से जब रूम में घुसता है तो इधर जो है मीना एकदम से मतलब चौंक जाती है, और इधर से भाई ये जो वेदांश है ये भी चौंक जाता है कि भाई केले के साथ जो है भाभी इस प्रकार से काम कर रही है। अब भाई एकदम से वो केला अलग करती हैं, और जो भी कपड़े वगैरह थे ऊपर वो नीचे करती हैं, और इस प्रकार से जो है भाई वेदांश भी फटाक से जो है बाहर वाला जो हॉल लेता वहाँ पर बैठ जाता है जाके। अब इधर पर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो इधर मीना बोलती कह रहे तुम आए कैसे, तो ये सौरभ बोलते कह रहे मैं दरवाजे से ही आया हूँ। तो ये मीना बोलती दरवाजे तो लेकिन मैंने लगा दिए थे। तो ये बोलता है वेदांश नहीं, दरवाजे खुले हुए थे, मैंने धक्का दिया दरवाजे खुल गया था। अब मीना क्या बोलती है, मीना की गलती थी, दरवाज़ा नहीं लगाया। अब लेकिन इधर भाई दोनों शर्मसार हो जाते हैं, एक तो उसने देख लिया वेदांश ने, और भाई इधर मीना सोचती कि इसने क्या देख लिया, अब क्या सोचेगा वेदांश। अब भाई थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोलते, ये लोग खाना वाना खाते हैं। उसके बाद मीना बोलती है देखो सुनो, ये किसी को बताना मत, जो तुमने देखा है मुझको पता है कि तुमने सब कुछ देख ही लिया है, लेकिन तुम जो है किसी को चीज़ मत बताना। तो वेदांश बोलते नहीं भाभी मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब भाई इस प्रकार से क्या करो, शर्म तो आ रही थी लेकिन अब बात तो करना पड़ेगी। और भाई वेदांश की उम्र के बारे में बात करें तो 18 साल की जस्ट उसकी एज थी, अभी अभी बालिग हुआ था वो। अब इधर पर वेदांश थोड़ी सी भाई, अब वेदांश भी जवान लड़का था, हिम्मत थोड़ी सी बनाता है और बोलता है कि भाभी लेकिन आप ये सब मत किया करो, ये सब गलत है, भैया तो हैं। तो अब भाई ये मीना जो है सारी चीज़ें बताती है। वो बताती कि भाई ये तुम्हारे जो भैया हैं सौरभ, ये कुछ करने के काबिल नहीं, ज़्यादा 1 से 2 मिनट टिक पाते हैं, और इनको मैंने कई गोलियां भी दी तो इनको साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से भाई इनके बीच में बात होने लगती है। जब बात होती है तो थोड़ी सी खुली खुली बातें करने लगते हैं। भाई बात होगी तो एकदम से इंसान फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, खुली मतलब बातें होने लगती हैं। तो इधर वेदांश बोलता है कि भाभी अगर आप चाहो तो मतलब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस चीज़ में। अब मीना भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब मीना सोचती है कि वैसे तो इसने सब देख ही लिया है और ये बात भी सही कर रहा है, क्यों ना जो है ट्राई कर लें, घर की बात घर में ही रह जाएगी। तो भाई अब इन दोनों के बीच, मीना और वेदांश के बीच वो सारी चीज़ें होती, सारी जो है मर्यादाएं लांघ चुके होते हैं, संबंध बनाते हैं। और इधर भाई मीना को काफ़ी मज़ा आता है, और वेदांश भी जवान लड़का था। इधर वेदांश ने भी फर्स्ट टाइम किया था भाई, तो उसको बहुत मज़ा आ जाता है। और ये जो है एक दिन में भाई कम से कम 2-2 3-3 बार इस प्रकार से किया करते थे। और उसके बाद जो है सौरभ वापस घर आ जाता है। जब सौरभ घर वापस आता है वो देखता है कि मीना बड़ी खुश खुश दिख रही है, तो वो ज़्यादा जो है भाई सोच विचार नहीं करता, बोलता ठीक है। अब इस प्रकार से जब भी ये सौरभ काम पे जाता था, जैसे सुबह जाता था तो ये वेदांश आ जाता था। अब इस प्रकार से बढ़िया भाई सिलसिला चलते रहता है। लेकिन इधर जो है सौरभ थोड़ा सा पॉइंट करता है अपनी बीवी मीना को कि ये आजकल खुश रहती है, और आजकल पहले तो बहुत बोलती थी कि ऐसा करो वैसा करो ये करो, तो आजकल लेकिन मीना ज़्यादा बोलती नहीं है। तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, मीना को समझ में आ गई कि भाई इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। लेकिन अब एक बार की बात है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भाई गलत काम का गलत जो है नतीजा तो निकलना ही है एक दिन। अब क्या होता है कि एक बार की बात है, ये पावर वाली गोलियों का जो टुकड़ा होता है वो एक जगह उसको घर के कोने में सौरभ को मिल जाता है, क्योंकि जो वेदांश था
मीना जो है कई बार वेदांश को बोलती थी कि तुम पावर वाली गोलियां खा के करो तो और मज़ा आएगा। वेदांश को भी मज़ा आने लगा। तो जो पावर वाली गोलियां जो है उसका जो स्ट्रिप जो रेपर होता है वो मिल जाता है। अब इधर सौरभ बोलता है कि ये पावर की गोलियां कहाँ से है, क्योंकि वो जानता था कि भाई वो इतना तो समझदार था कि ये गोली किस चीज़ की है क्या है, उसका रेपर रहता है उसमें लिखा रहता है। अब वो लिखा रहता है और अब इधर पर उसको समझ में नहीं आता, तो इधर जो है सौरभ कुछ नहीं बोलता है। सौरभ अपनी वाइफ से मीना से बोलता है कि अरे कुछ तुमने किसी चीज़ की गोलियां ली थी कि तबीयत खराब है क्या? तो मीना बोलती है नहीं नहीं मेरी तो कोई तबीयत खराब नहीं है। अब इधर पर सौरभ को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, और कहीं ना कहीं जो है वेदांश भाई रहता है जब भी वो मतलब ऑफिस से आता है वो देखता है कि वेदांश घर में बैठा हुआ है। पहले तो कभी कभी आता था और जब मैं बाहर जाता था तब आता था, मैं खुद बुलाता था इसको, लेकिन आजकल वेदांश का आना जाना बढ़ गया है। जब भी पता लगता है कि भाई वेदांश आया था, ये वो कई बार मीना खाना भी ज़्यादा बनाती थी, बताती थी कि वेदांश आया था तो खा के गया था, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब सौरभ को कुछ ना कुछ डाउट होता है भाई, क्योंकि सौरभ भी पढ़ा लिखा भाई लड़का था, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बेवकूफ़ था। अब इधर पर सौरभ क्या करता है, कुछ चीज़ किसी को बताता नहीं, पूछता नहीं तो ये सतर्क हो जाते, क्योंकि एकदम भाई फुल प्रूफ सबूत तो था नहीं, ये रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब सौरभ क्या करता है कि स्पाई कैम कुछ आते हैं मार्केट में, सर्च करता है ऑनलाइन, स्पाई कैम लगा देता है, एक हॉल में लगा देता है, एक रूम बेडरूम में लगा देता है। अब स्पाई कैम जब लगाता है तो दोस्तों इधर क्या होता है कि सौरभ बोलता है कि मैं जो है आज रात में, मतलब बोलता है कि आज मैं, तो इधर सौरभ बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए फिर से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं इधर पर जो है वेदांश को बोल दूंगा और वेदांश आके रुक जाएगा। तो मीना बोलती कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बुला लूँगी वेदांश को। अब सौरभ क्या है कि भाई 2 दिन के लिए जो है उसको बाहर सही में जाना था। अब 2 दिन के बाद जब वापस आता है, अब वो क्या करता है कि वो जब स्पाई कैम जो लगा के रखे थे उसको निकालता है, और उसकी जो फुटेज जब देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अब वो देखता है कि भाई वेदांश और उसकी जो बीवी है मीना, इन दोनों के बीच संबंध है। अब वो देखता है कि देवर भाभी के बीच भाई ये सिलसिला तो बहुत मतलब पता नहीं कब से चल रहा है। तो दोस्तों उसको इतना गुस्सा आता है वो देख के कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इनको जान से मार दूँ। लेकिन अब इधर सौरभ क्या करता है कि वेदांश को बुलाता है और ये सब फुटेज दिखाता है, बोलते ये क्या है। अब दिखाने के बाद दोनों को मारता है, अपनी बीवी को भी मारता है और उस वेदांश को भी मारता है, खूब मारता है। मारने के बाद ये बुला लेता है पुलिस को, पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ये दोनों जो है मुझको धोखा दे रहा है। तब पुलिस दोस्तों इन दोनों को ले जाती है, वेदांश और मीना को, लेकिन इधर जो है समझाइश देती है, वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो। उसके पति को बुलाती सौरभ को, क्योंकि इधर क्राइम नहीं हुआ था दोस्तों, क्राइम तो हुआ नहीं था, लेकिन पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं भाई, होश क्या उड़ जाते हैं। हालांकि पुलिस को भी पता है कि इस टाइप से आजकल बहुत होता है। अब एक देवर भाभी के बीच इस प्रकार से नाजायज संबंध थे, पुलिस समझाती है कि देखो अब जो हो गया, लेकिन इधर जो है सौरभ मीना को बोलती कि अब ऐसा मत करना। तो मीना बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगी ऐसा। और इधर वेदांश भी बोलता है, इधर जो है भाई वेदांश के घर वालों को भी बताया जाता, सौरभ बताता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्यों गलती इन दोनों की थी, मीना की भी वेदांश की भी। खास तौर से मीना की गलती थी, वेदांश तो कम उम्र का लड़का था, तो सब लोग बोलते हैं कि भाई वो तो अभी जवान लड़का था, बहकाने में जो है इसी का हाथ हो गई औरत का। तो पुलिस समझाइश तो देती है, लेकिन सौरभ बोलता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं इसको तलाक दूंगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों सौरभ जो है उसको तलाक के लिए अर्जी दे देता है और वो बोलता है कि जहाँ इसको मुंह काला कराना करा, वेदांत से कराना जिससे कराना है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो सौरभ तो उससे मीना को तलाक दे देता है। मीना जो है फ़िलहाल कुछ नौकरी वगैरह कर रही है, लगी खुद अकेली रहती है अभी फ़िलहाल तो यही है, क्योंकि मीना के घर वालों को भी मतलब पता लगता है, उसके मायके वालों को, तो वो भी उसको भाई घर से निकाल देते हैं। तो ये थी दोस्तों घटना, इस प्रकार से भी होता है। तो पूरी जो सच्चाई का खुलासा हुआ। मीना ने भी बताया कि भाई मैं इसलिए बहक गई थी क्योंकि मेरा पति कुछ कर नहीं पाता था और ऐसी ऐसी बात थी, और ये हुआ एक दिन, और इस प्रकार से हमारे जो है मेरे और वेदांश के बीच में संबंध बन गए। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो ख़त्म। लेकिन इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि ये एक सच्चाई है दोस्तों, इस प्रकार से होता है और आपने भी देखा होगा। तो इधर कहीं ना कहीं हमको बात को समझना पड़ेगा कि क्यों होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। कई बार जो है लड़के बहक जाते हैं, कई बार औरतें लड़कियां बहक जाती हैं और फिर इसमें कांड हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें किसी का मर्डर नहीं हुआ दोस्तों, नहीं तो ऐसे कांड में या इस टाइप के अफेयर में कई बार मर्डर भी हो जाते हैं आजकल। तो हो सकता है कि सौरभ मार देता वेदांश को, या तो गुस्से में वेदांश ही मार देता उसको, या अपनी बीबी को मार देता सौरभ। तो इस प्रकार से भाई खून भी हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं पर गलत काम करना, अफेयर करना आज की डेट में दोस्तों रिस्क है, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांड आज की डेट में हो रहे हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा।
तो इधर वीडियो खत्म होता है। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।